सीरियल शुरू में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अनिका ने लिया है बहुत बड़ा फैसला। वो छोड़ने वाली है मुंबई। जी हाँ, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि यहाँ पर दादी ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दिया है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और क्यों दादी ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जब सरू और वेद ये दोनों मिलकर जब अनिका को सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं तो यहाँ पर अनिका कुछ भी नहीं बोल पाती है और यहाँ पर वो गुस्सा करने लगती है सरू पर और कहती है कि मैंने तुझे कमरे में इसीलिए बंद किया था, मुझे पता है तूने वह पेन ड्राइव जला दी, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद यहाँ पर अब जैसे ही वह हाथ उठाने वाल होती है सरू पर, तभी पीछे से तारा पकड़ लेती है उसका हाथ और खुद उसमें एक जोरदार थप्पड़ मारती है। जिसके बाद यहाँ अनिका नीचे जाकर गिरती बिल्कुल दादी के पैरों में, लेकिन दादी भी अपने पैरों को पीछा कर लेती है और यहाँ पर रह जाती है अनिका अकेली। जी हाँ, सीरियल में बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आता है। यहाँ पर अब तारा वो नानी को भी काफी कुछ सुनाती है और उन्हें भी उनकी औकात दिखाती है कि आखिर उन्होंने कितनी गंदी परवरिश दी है यहाँ अब इस लड़की को, जिसके बाद वह तो इतना गुस्सा होती है। वे सीरियल में ट्विस्ट आ जाता है। जी हाँ, यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो सरू है वो सबको सारा सच बता देती है और रचना भी बता देती है। जिसके बाद यहाँ पर तारा इस एंगेजमेंट को, इस शादी को तोड़ देती है हमेशा हमेशा के लिए और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अनिका जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि इस सरू को तो मैं इसकी औक दिखा के रहूंगी। इसे क्या लगता है कि इसने ये सच खोल दिया तो अब किसी को पता नहीं चलेगा कुछ। जिसके बाद यहाँ पर अब सीरियल में ट्विस्ट आ जाता है। जी हाँ, यहाँ पर अनिका बहुत ही गुस्से में होती है, लेकिन तभी यहाँ पर दादी कहती है कि तू अनिका बजाज नहीं है, अब तेरे नाम के पीछे अनिका बजाज नहीं लगेगा, बल्कि सिर्फ तू एक अनिका है और इस घर से निकल जा, क्योंकि आज मैं तुझे तेरे परिवार से, तेरे घर से, तेरी फैमिली से दूर करने वाली हूँ। जिसके बाद वह उसे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देती है। यहाँ पर अनिका बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वेल रात भी बहुत हो रही होती है और नानी वो भी बेचारी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वो कुछ करेगी तो सीधा वो भी घर से बाहर जाएंगी। जिसके बाद यहाँ पर अब जो अनिका होती है वो गुस्से में अपना बैग उठाती है और वहां से निकल जाती है। जी हाँ, वो गुस्से में सोचती है कि वो मुंबई शहर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन तभी दादी देखती है ये सब तो वह काफी इमोशनल होती है। सोचती है हमने कितनी गंदी परवरिश दी है अनिका को, एक अच्छा इंसान बनाने की बजाय हमने उसे कितना बुरा बना दिया है। जिसके बाद यहाँ पर अब जो नानी होती है वो उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी भी। जी हाँ, यहाँ वो अब बात करती है अनिका से, उसे समझाने की कोशिश करती है कि तू कहीं मत जा, कुछ दिनों की बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बस कुछ दिन तुझे इधर उधर रहना होगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर अब वह फिर से नानी की बात मानकर अब यही करने वाली है। जी हाँ, यहाँ वह रुक जाएगी